करना जरा। भाई एक बात सुने, आज गाड़ी में भी इतनी गर्मी थी, उसका एसी भी सही काम नहीं कर रहा था, बाहर जो गर्मी है वो भी आपको पता है, फिर यहाँ पर मैंने कितनी दफ़ा बोला है देखो कि यहाँ एसी तो ऑन किया करो, एसी भी नहीं ऑन होते, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, तुम बताओ मुझे। इतनी गर्मी होती है, कुछ तो इन लोगों को बोलो कि एसी ऑन किया करें वक्त पर। नुसरत, गर्मी भगाएं, ठंड रखें, चलें शुरू करें। टाइम हो गया है ऑन एयर का, चलें ऑन एयर करें। और ये हमारे एक्चुअली सबको लग रहा है शायद कि जो गुस्सा है या गर्मी है वो भाग गई है, स्टूडियो भी खुशनुमा और ठंडा हो गया है और अब हम बाकायदा आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का। हमारी ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स गर्मी से रिलेटेड या दीगर और चीज़ें जो हमें इरिटेट करती हैं वो हैं ज़रूर और शायद रहेंगी, और दुनिया भर में आप जहाँ कहीं भी मौजूद हो आपके साथ कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर जुड़ी रहती है। लेकिन फिर भी बात यह है कि आप बहुत से लोगों से बेहतर हैं, आपको अल्लाह ने फिर भी बहुत से लोगों से अच्छा रखा है। और अगर आप अपनी नेमतें काउंट करना शुरू करें, अपनी रहमतें काउंट करना शुरू करें, एक तो सबसे पहले जो अल्लाह ने आपको मुकम्मल बनाया है और तमाम चीज़ें अता की हैं कि आपको नज़र भी आता है, सुनाई भी देता है, आप पूरी तरीके से अपने हाथ पैरों से काम कर लेते हैं, यही कितनी बड़ी नेमत है। जब किसी के पास कोई महरूमी होती है आप उसे देखते हैं और आपको अंदाज़ा होता है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं। अगर आपके पास खाने को है और आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि कल परसों क्या होगा, जबकि वजह तख्लीक़ कायनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारे इस फोरम से कई बार मुफ्तियान से सुना है, कितने कितने दिन हो जाते थे कि वो उस तरह उनको खाना मैसर नहीं आता था, जबकि वो जो शायद कभी इजहार कर देते या अल्लाह ताला से कभी दुआ कर लेते या अपने मामले में कुछ मांग लेते तो क्या नहीं उनके कदमों में आ जाता। लेकिन क्योंकि वो एक आजमाइश का हिस्सा होता है, एक तरीका कार होता है, दुनिया को भी बताना होता है, मुसलमानों को समझाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में देखी। लेकिन शुक्र एक वो चीज़ है जो आपको दिल का सुकून अता करती है, जो आपको मुतमईन रखती है। ना मुतमईन होना हो तो 6 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हों, बंगला हो, चीज़ें हो, तब भी इंसान मुतमईन नहीं है अगर उसकी सेहत नहीं है, अगर उसके बच्चे उसके पास नहीं हैं, उसके माँ बाप उससे खुश नहीं हैं, उसके दोस्त अहबाब उसके साथ सच्चे नहीं हैं, तो आपका दिल का इत्मीनान तो तब भी नहीं होगा। और दिल का इत्मीनान तब भी हो सकता है जब आप एक छोटे से घर में हैं और सब करीब करीब हैं। बल्कि मैंने देखा है कि छोटा घर, छोटी गाड़ी में आप ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ कहने को तो आप बड़ी एक लाविश ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आपकी वो जो फिज़िकल डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। सब अपने अपने कमरे में हैं, सब दूर हैं। तो जो अल्लाह ने अता किया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उस पर खुश रहना चाहिए। और आज के प्रोग्राम में हमारे पास हम कुछ फिटनेस के हवाले से लेटर ऑन बात करेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर ख़वातीन को ये कहते हुए सुना है कि जी मेरा चेहरा जो है उस पर बहुत फैट है या मेरा चेहरा जो है वो चबी लगता है, वैसे मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो चेहरे से बात शुरू करेंगे और अगर और भी इस तरह की चीज़ें हैं तो आप वो, लेकिन ये सेकेंड आवर के लिए हैं। इस वक्त एक पैकेज भी है जो आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। उसके बाद आज के फर्स्ट आवर में हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल हैं, एक्टर हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे थोड़ी देर में। पहले ये पैकेज देखिए। मैं इस वक्त तकरीबन 65 साल में रनिंग कर रहा हूँ। MA इकोनॉमिक्स, एसोसिएट इंजीनियर ऑफ एयर कंडीशनिंग और प्लस रिटायर्ड बैंक मैनेजर। क्योंकि मैं जब बैंक में था तो मैं बैंक के साथ मेरा अपना वर्कशॉप था एयर कंडीशनिंग का, जो मैं बड़े अच्छे तरीके से चला रहा था। तकरीबन 40 साल बैंक और AC का काम मैं साथ साथ चलाता रहा। लेकिन अब चूँकि पिछले 2 साल से कराची का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है जो मेरे लिए काम करना मुनासिब नहीं रहा, इसलिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर गया और मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। दिमाग में ऐसे बैठे बैठे कुछ ख्याल आया कि यार मैं अपनी इस गाड़ी को क्यों नहीं यूटिलाइज़ करूं। बचपन से मेरा शौक़ भी था कि मैं फूड पे काम करूं। मेन्यू में मैडम रोज़ाना के बुनियाद पे दाल चावल और ये काले चने की चाट और एक सालन होता है। एक सालन के अंदर किसी दिन सब्ज़ी आ जाती है, किसी दिन बीफ, किसी दिन मटन, किसी दिन अपना चिकन, ये सारे होते हैं। ये मीट के अलावा जितने भी ये सब मेरे 100 रुपीज़ पर हेड है।
दाल चावल 100 रुपये, काला चना 100 रुपये, सब्जी 100 रुपये, लेकिन जो मीट का आइटम होता है वो हमारा 150 से 200 रुपये के अंदर होता है। अगर धूप में इस तरह घूमेंगे तो आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो फिर मैंने लास्ट ईयर इसको बंद किया। तमाम बच्चों को PhD और मास्टर लेवल पे पढ़ाया है। मेरी एक बेटी इस वक्त इंग्लैंड में है और वो डबल मास्टर है। के बाद मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों सपोर्ट करते हैं और अच्छे इस पे हैं, कोई नहीं है कि, मगर मैंने कहा कि नहीं बेटा, मुझे मज़ा उस वक्त आता है जो 10 रुपये भी अगर मेरे जेब में आए ना तो मेरी अपनी मेहनत से आए। जब उन लोगों ने कहा कि आपने ये क्या झुनझुना पाल लिया, मैंने कहा झुनझुना नहीं पाला, एक वक्त आएगा। अब यही बच्चे कह रहे पापा आपने तो धूम मचा दी, आपने पता नहीं इस एज में आके वो काम किया जो लोग नहीं कर पाते। जी हाँ, तो ये थे अशफाक साहब जिन्होंने उम्र के इस हिस्से में अपने कारोबार का आगाज़ किया। हालांकि नौजवान जो है पहला कदम उठाते हुए शर्माते हैं, झिझकते हैं, लेकिन अशफाक साहब बिल्कुल नहीं घबराए और इन्होंने नौजवानों के लिए एक आला मिसाल कायम की और लोग इनसे अभी भी इंस्पायर हो रहे हैं। कैमरामैन अदील शरीफ के साथ यशमीन तारिक, GTV न्यूज़, कराची। और बात यही है कि इंसान अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। जिस तरह हमने देखा है तो सोशल मीडिया आजकल काफ़ी इनकी इस स्टोरी को चला रहा है, लोग इनके बारे में बात भी कर रहे हैं, इनके पास भी जा रहे हैं। और बात वही है कि उम्र के किसी भी हिस्से में आप हों, खुद मुख्तारी आपको एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी नेमत है या दौलत है जो हर इंसान को महसूस होती है। जो वालिदैन या जो एक्टिव लोग हैं जो करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, वो करें। लेकिन जो वालिदैन वक्त के साथ साथ अपनी इस खुद मुख्तारी से आपको लगे कि दूर होते जा रहे हैं, उनको ये महसूस हो रहा है, उनका ज़्यादा ख्याल करना चाहिए और उनके लिए ऐसे मौक़े ज़रूर देने चाहिए कि वो अपनी उस आइडेंटिटी को, अपनी उस इंडिविजुअलिटी को जब तक हयात हैं, जब तक इंजॉय करते रहें। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।